नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। हल्द्वानी की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कार्रवाई को लेकर प्रशासन तैयार है तो मंगाई गई है भारी पुलिस फोर्स। इंदिरानगर इलाके में महिला जो है वो धरना प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। महिलाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और भारी पुलिस फोर्स मंगाई गई है। इंदिरानगर इलाके में महिलाएं धरना प्रदर्शन शुरू कर चुकी हैं और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है किस तरह से महिलाएं जो है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। पुलिस विवादित बयानों पर नजर रख रही है। तो 78 एकड़ जमीन पर करीब 4300 परिवारों का कब्जा है और ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने। लोगों का प्रदर्शन किस तरह से जारी है, लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो वही भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है इलाके में। अतिक्रमण हटा तो बेघर होंगे करीब 4300 परिवार और इसे लेकर कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी है। लोगों का प्रदर्शन जारी है। तो अलग अलग तस्वीर देख के सामने आई है। महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, स्थानीय लोग डटे पड़े हैं। तो भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन तैयार है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कहीं दुआएं पड़ी जा रही हैं, तो कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हर चेहरे पर मायूसी है और ये सब इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट का फरमान है उन्हें ये सभी घर खाली करने हैं और रेलवे इन घरों को ध्वस्त कर यहाँ से अतिक्रमण हटाना चाहता है। हाईकोर्ट के आदेश पर रेलवे प्रशासन की मदद से 78 एकड़ जमीन पर बने 4365 घरों को ध्वस्त करना चाहता है। हल्द्वानी में मैं इस वक्त इंदिरानगर कॉलोनी में हूं क्योंकि रेलवे का जो अतिक्रमण हटाया जाना है जिसको लेकर हाईकोर्ट का निर्देश है और उसके बाद किस तरह की गतिविधियां हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं इंदिरानगर कॉलोनी में, आप देखिए ये पूरा क्षेत्र है जो रेलवे ने ये दावा किया था कि 78 एकड़ जमीन रेलवे की है जिस पर अतिक्रमण हुआ है, जो करीब 2.2 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और उसमें लाइन नंबर 16, 17, 18, ढोलक बस्ती, इंदिरानगर, ये जो गफूर बस्ती, ये तमाम बस्तियां हैं, तमाम कॉलोनियां हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये लगभग वो है जो हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अतिक्रमण की रिजर्व पे है, जिसे हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जबकि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग इस जमीन को अपना मानते हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। तो शुरू से है यहाँ पे, ये तो 1968 से निवास करते हैं। ये जो याला क्षेत्र है, इंदिरानगर क्षेत्र, लगभग 1965-1968 के आसपास का ही निवासी है यहाँ के। बाकी तो हमारे यहाँ 1935 से लोग यहाँ निवास करते हैं। 1935 से लोग यहाँ पर लीज हैं, पट्टे हैं और आपके शत्रु संपत्तियां भी थी। अपना घर, अपनी जमीन बचाने के लिए अब महिलाएं भी आगे आई हैं और वे लगातार यहाँ हो रहे प्रदर्शनों में भाग ले रही हैं और अपने हक में फैसला देने की मांग कर रही हैं। जी, हम नहीं हटाएंगे। हम लोग ने यहाँ डेरा नहीं डाला करके, हमने यहाँ खरीदी है नोटों से जगह अपनी। हमें 20-20 साल हो गए यहाँ आए हुए। मतलब सुविधा सरकार बोल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कैसे बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी? इतनी बेटियों के घर उजाड़े जाएंगे, क्या होगा हमारे भविष्य का? मेरा अभी 12th हुआ है। तो वहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। कुमाऊं आईजी का कहना है कि भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। इस मुख्यालय को फोर्स की डिमांड भेजी गई है जिसमें लगभग 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें 5 कंपनी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की भी हमने मांग की है। तो संभवतः 8 तारीख तक हमारे पास पूरी फोर्स आ जाएगी। इसके अलावा हमने जो है कुछ कांस्टेबल्स भी गढ़वाल से मंगाए, ऑफिसर्स भी, तो वो भी 8 तारीख तक आ जाएंगे। इसके अलावा पुलिस विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी निगाहें रखी हुई है। ऐसी माहौल जो है खराब न कर पाए। जो सोशल मीडिया में भी जो है पुलिस पूरी तरह सतर्क है कि कौन क्या पोस्ट डाली जा रही है। और कोई हेट स्पीच या कोई ऐसे भड़काऊ भाषण होंगे तो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल अब यहाँ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई होनी है। अगर यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिली तो यहाँ से जो अतिक्रमण हटेगा वो देश के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। हल्द्वानी से सुरेंद्र रसीला, टीम न्यूज स्टेट।
हल्द्वानी में प्रशासन रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की देश की सबसे बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है, तो वहीं 10 जनवरी का वक्त है, लेकिन लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है। मोर्चे पर डटे हुए हैं लोग और बस्ती को खाली करने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। अब चलिए आपको तमाम वो बड़ी बात हल्द्वानी में अतिक्रमण पर आपको बताते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। देखिए तमाम वो बड़ी बात, बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे लेकर लोग जो है वो डटे हुए हैं, वो वहां से आबादी को हटने से इनकार कर रहे हैं। करीब 50,000 लोगों की आबादी अतिक्रमण के जद में है और जो 78 एकड़ रेलवे की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि 4,365 घरों को तोड़कर वहां से हटाया जाना है, इस अतिक्रमण को वहां से हटाना है। तो वहीं रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर ये जो अवैध मकान है वो बने हुए हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार लोगों को है और वहीं सबसे पहले मुनादी और पिलर की बंदी का जो काम है वो वहां पर होना है। 1975 से यहां रेलवे की जो जमीन है वहां पर कब्जा जो है लोगों के द्वारा किया गया है, जिसे अब अतिक्रमण हटाने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और 2016 में आरपीएफ ने दर्ज किया था अतिक्रमण का पहला केस और उसके बाद से इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। वहीं हाईकोर्ट ने 2016 में कब्जा हटाने के लिए 10 हफ्ते का वक्त दिया था और अतिक्रमण के चलते हल्द्वानी स्टेशन के डेवलपमेंट का काम बाधित है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है वो रुका हुआ है, जिससे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, देखिए अगर ये कार्रवाई होती है तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हालांकि अब जो लोग हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। क्या कुछ आज ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, अभी मैं हल्द्वानी में उसी क्षेत्र में मौजूद हूं। तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग यहां पर आपको दिख रहे हैं। तापमान ठंड है, कड़ाके की ठंड हो रही है, लेकिन लोगों को आग का सहारा है और दूसरा एक दूसरे के साथ का सहारा है। ये तमाम लोग यहां पर देख रहे हैं। कुछ इसमें मुवज्जिस लोग हैं जो यहाँ के राजनीति में बड़े लोग हैं और लगातार पैरवी कर रहे हैं। मतीन साहब, मतीन सिद्दीकी मेरे साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। मतीन जी, ये पूरा जो मुद्दा है, अब आप लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं और लोगों ने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट का ही हम इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ये कहता है कि ये जमीन उसकी है और जो आदेश हुआ है हाईकोर्ट का वो सही हुआ है। आप लोगों का स्टैंड क्या है सर? निश्चित रूप से देखिए, हमारा सीधा सीधा कहना है, रेलवे ने जो डिमार्केशन किया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। 2007 में भी ये जिन निकल कर आया था और 2016 में भी, लेकिन इन्होंने जो 2016 में डिमार्केशन किया है वो सरासर गलत किया है। उस वक्त की मौजूदा सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया है, ये जो डिमार्केशन रेलवे ने किया है ये गलत है। जो जमीन अपनी बता रहे हैं वो जमीन सरकार की है, रेलवे की नहीं है। लेकिन मौजूदा इस टाइम जो सुनवाई इस पर की गई हाईकोर्ट में, उसमें सरकारी वकील ने यह कहा कि नहीं, ये जमीन रेलवे की है, हमारी नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि इस तरह हाईकोर्ट को गुमराह करके जो आदेश प्राप्त किया गया है उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इसमें निर्णय हमारे हाथ में आएगा। किसी की छत नहीं छिननी चाहिए, किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं कि अगर रेलवे को की कोई रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं शहर का विकास हो, लेकिन हमारा सीधा सीधा मानना यही है कि रेलवे अपना प्लान बताए, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही जगह वो ले। और उसके लिए भी सरकार को भी चाहिए और रेलवे को भी चाहिए कि जितने लोगों को हटाने की जरूरत पड़े उनका पहले रिहेबिलिटेट करें, उनका पुनर्निवास करें, उसके बाद किसी व्यक्ति को हटाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 50,000 लोगों को 5,000 मकानों का आदेश कर दिया कि हटा दो, तोड़ दो। इनकी आपने क्या व्यवस्था की है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार के कहीं कान में जू नहीं रख रही है। स्थानीय प्रशासन है, शासन है, प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, एक कोई चिड़िया का बच्चा अभी तक इस जनता के पास नहीं आया 50,000 की जो आबादी है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं। ना कोई टेंट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। 50,000 लोगों को आप बेघर करके क्या साबित करना चाहते हैं? वकील साहब, एक सवाल ये है, तमाम लोगों को हम देख रहे हैं, महिलाएं अलग प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे प्रार्थना के तौर पे, दुआओं के तौर पे हो, आप लोग भी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है सर, और अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में नहीं आता है तब क्या मूवमेंट होगा? क्योंकि इतनी सारी पब्लिक की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर है और एक उम्मीद भी वहीं से। देखिए, मुझे तो पूरी तरह उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें एक सफलता मिलेगी, क्योंकि जो आदेश है अभी 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश किया था कि जो मामले हैं वो पीपी एक्ट के तहत सुने जाएंगे। सुरेंद्र, लोगों का प्रदर्शन जारी है, अब सियासत भी कहीं न कहीं तेज हो गई है और सबसे बड़े इस अतिक्रमण की जो कार्रवाई है उसको लेकर प्रशासन भी तैयार है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले। बनभूलपुरा मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। ये बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत का, सरकारी भूमि पर कोई नहीं कर सकता है अतिक्रमण। तो बड़ा बयान, रेलवे की जमीन पर किया गया है अतिक्रमण और कोर्ट ने अतिक्रमण को खाली करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ऐसे तो कोई भी किस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कहीं भी कब्जा कर लेगा तो फिर आप कैसे रोक पाएंगे उसको। जिस तरह से किसी घर का, किसी प्रॉपर्टी का कोई व्यक्ति भी मालिक होता है, कल वो कहेंगे साहब हम तो इस पर 20 साल से कब्जे किए हुए हैं, तो ये तो उचित नहीं ना, न्याय संगत नहीं है। मैं समझता हूं कि जो न्याय संगत है और जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको मानना चाहिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। हाई कोर्ट उत्तराखंड पहले भी अपना एक फैसला दे चुका है कि ये भूमि रेलवे की भूमि है और इसको खाली करना होगा। या तो उन लोगों को अपनी भूमि के कागज दिखाने चाहिए, अगर वो नहीं दिखा पाते हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। और इधर हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का पूरा मामला, रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर पीड़ितों से मिलेगा एसपी डेलीगेशन करेगा पीड़ितों से मुलाकात। अखिलेश यादव के निर्देश पर जाएगा प्रतिनिधिमंडल। 4 जनवरी को हल्द्वानी जाएगा एसपी डेलीगेशन। तो हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर पीड़ितों से एसपी का डेलीगेशन मुलाकात करने वाला है और पीड़ितों से मुलाकात करेगा और जांच की बात कही जाएगी। हल्द्वानी में 78 एकड़ जमीन पर बने मकानों और झोपड़ियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू है तो हजारों लोग प्रभावित हैं, जिसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की गई। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के पास पुख्ता सबूत है। जमीयत उलमा की जो लोकल बॉडी और लोकल टीम है वो पहले दिन से इस मामले पर निकल रही है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो मुतासिरा और प्रभावित इलाके हैं उनकी भरपूर मदद की जाएगी और जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट जा रही है, न्याय की हर उस दरवाजे पर जाएगी जहां से हम प्रभावित लोगों को, मुतासिरा लोगों को यकीन दहानी के साथ आ रहे हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ का जो लोकल लोगों से बातचीत के बाद कि अब तक का जो निर्णय आया है उसके अंदर खुद बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ एरिया वहाँ पर ऐसा है जिसकी बोली लगाई गई है जो लीज पर है, तो आप किस तरीके से 4000 घरों को ये कह सकते हो कि ये अवैध है और आप इनको तोड़ सकते हो। गांधी और आजाद के देश में इस घोर अन्याय को एक्सेप्ट नहीं किया। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल जो है वो हल्द्वानी पहुंचा, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हस्तक्षेप कहीं न कहीं करते हुए अब जमीयत उलेमा नजर आ रहे, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल तमाम जो संगठन है, सिर्फ जमीयत उलेमा हिंद नहीं बल्कि तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनसे भी मदद मांगी गई है। यहाँ पर देखिए, आप तमाम लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं है, स्थानीय लोग भी हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तमाम लोग ये चाहते हैं कि 5 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए वो हक में आए और ये लोग कल इसके लिए बुद्ध पार्क में एक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सांकेतिक तौर पे हमारे तमाम प्रदर्शन हैं और हम सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो एक तरफा हो रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर इनकी नजरें हैं। दूसरी बात यह है कि जो हाईकोर्ट का फैसला है उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अब मामला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ही सारी बातें रखी जा रही हैं। दूसरी बात एक ये है कि इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें बहुत बड़ी आबादी है, जो हमने कहा 50 से 52 हजार की पब्लिक है और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक मैसेज जाए और तमाम जो नेता हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों,
वो भी यहाँ पर पहुंचे। और अभी थोड़ी देर पहले मतीन सिद्दीकी मुझे बता रहे थे कि जो एसपी का डेलीगेशन है वो भी कल यहाँ आएगा। अखिलेश यादव ने भी इन्हें भरोसा दिलाया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तौर पर मदद की जरूरत हुई तो वो मदद भी की जाएगी। तो अब नजरें सबकी सुप्रीम कोर्ट की ओर है, क्योंकि सुप्रीम मोहर इस मामले पर वहीं से लगनी है। बाकी सुरेंद्र, देखिए जमीयत उलेमा का जो इसमें हस्तक्षेप है, उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों के पास पुख्ता सबूत है और जो एसपी का डेलीगेशन कल मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा पीड़ितों के पास, वो कब का वक्त बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल हम मतीन जी से ही लेते हैं। मतीन जी, एक तो आज जमीयत उल हिंद के जो लोग मिले थे उन्होंने कहा कि सबके पास सबूत है और आप लोगों ने भी, अधिकतर लोगों ने मुझे कागज भी दिखाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कल एसपी का जो डेलीगेशन आएगा इसका समय कब होगा? क्या जमीनों के कागजात सारे लोगों के पास है जो दावा किया जा रहा है? नहीं, अगर सारे लोगों के पास नहीं भी है तो ये तो बात तय है कि इंक्रोचमेंट अगर थोड़े बहुत एरिया में है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेलवे को जो ब्रिटिश टाइम में जमीन मिली थी 29 एकड़ जमीन मिली थी। उसके बाद 2 एकड़ जमीन फॉरेस्ट लैंड इन्होंने ट्रांसफर कराई है। बात 31 एकड़ जमीन है और जो स्टेशन के आसपास का एरिया उतना ही है। 2007 में उतनी जमीन एक बार खाली भी करा चुके। तो इसमें गलती सीधी रेलवे की रही है कि उन्होंने अपनी जमीन पर कब्जा नहीं रखा। और आज जो ये 78 एकड़ 82 एकड़, मुझे लग रहा है जो इन्होंने एरिया देखा है तो 100 एकड़ से भी ऊपर जा सकता है। तो वाकई देखिए, अब कहीं ना कहीं लोगों को कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा और इसमें जमीयत उलेमा हिंद का भी हस्तक्षेप सामने आया है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात कोटद्वार की, जहां अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला 5 जनवरी को कोटद्वार कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। पुलकित, सौरभ, अंकित का नार्को टेस्ट होना है और इसे लेकर 5 जनवरी को कोटद्वार कोर्ट फैसला सुनाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते चले। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई इस पूरे मामले को लेकर जहां सियासत एक तरफ चल रही है, तो ये बड़ी जानकारी, तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट का ये पूरा मामला 5 जनवरी को कोटद्वार कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और पुलकित, सौरभ, अंकित का नार्को टेस्ट होना। आपको बताते चले कि तीनों आरोपी ने पहले नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी थी, लेकिन फिर बाद में पलट गए और अब ये बड़ी जानकारी 5 जनवरी को कोटद्वार कोर्ट अपना फैसला इस पूरे मामले में सुनाएगी। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।